तहरीक इंसाफ मान गई। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला। PTI ज़रा के मुताबिक ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार, लेकिन APC में हुकूमती मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का ऐलान किया। तारीख का फैसला सियासी जमातों की मुशावरत से किया जाएगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से सियासी जमातों को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सरेंडर कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। मीडिया से बात करते हुए पार्टी में इख्तलाफात की खबरों को रद्द कर दिया। बोले कि हमारे दरमियान कोई फूट या इख्तलाफ नहीं। एक पार्टी में बहुत से लोगों की राय एक जैसी नहीं होती। मीडिया हमारी अच्छी चीज तो दिखाता नहीं। कोई बात मिल जाए तो बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। हमारे साथ ज्यादतियां की गई। मुल्क भी यही और हम भी यही। इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। पार्टी ओहदे से इस्तीफे की मांग पर शिबली फराज ने शेर अफजल मरवत को सड़क छाप कह दिया। कहते हैं ऐसे इस्तीफे मांगने वाले कई सड़कों पर फिर रहे हैं। सब जानते हैं ये लोग कहां से आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ में सिर्फ एक ही धड़ा है जो बानी चेयरमैन का है। शिबली फराज ने फवाद चौधरी की तनकीद को भी सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहा उनकी जमात का कोई रहनुमा पार्टी छोड़ने वालों से राबते में नहीं और ना ही किसी से राब्ता करने का फैसला हुआ है। जो डायरेक्टर्स कुछ नहीं कर रहे, जिनकी एफिशिएंसी कोई नहीं है, जिन्होंने कुछ नहीं किया, मीटिंग्स में नहीं आते हैं तो इनपुट कोई नहीं है, काबिलियत में कुछ नहीं है, सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए रखा हुआ है, तो ये रिमूवल के लिए एक तरीकाकार है जिसको वाज़े किया गया है। सेनेट ने रियासती मिल्कियती इदारे गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। वज़ीर कानून और इंसाफ आजम नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। PTI की जानिब से मुखालफत। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिल में गुड गवर्नेंस के हवाले से तरमीम है। जिन इदारों में बैठे डायरेक्टर्स कुछ नहीं कर रहे, कोई काबिलियत नहीं, सिर्फ खुश करने के लिए रखा गया, उन्हें हटाने का तरीकाकार इस बिल में दिया गया है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बिजली से जुड़े तमाम मसाइल का हल निजकारी को करार दे दिया। कहा कि इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। इसहाक डार बोले, गारंटी देते हैं प्राइवेटाइजेशन का अमल मुकम्मल शफाफ होगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की अपील पर हड़ताल गैर मौसर। मुल्क के अक्सर पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी। हड़ताल के मामले पर एसोसिएशन 2 धड़ों में तकसीम। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा में तमाम पंप्स खुले। कराची में भी बेशतर पंप पर पेट्रोल दस्तयाब। आज़ाद कश्मीर में कुछ मकामात पर हड़ताल से शहरी परेशान। सेक्रेटरी पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि हुकूमत से बातचीत जारी है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का यकीन दिलाया गया है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का भी डीलर्स की हड़ताल से ऐलान लाताल्लुकी। बिजली के बिल इतने बढ़ गए हैं कि टैक्स उसमें आए रोज कोई नया टैक्स ऐड हो जाता है। बिजली तो है नहीं, बिल किस चीज़ का भरे और ऊपर से टैक्स भी बढ़ गया है। इतनी महंगाई इन्होंने कर दी। रात भी यूनिट बनाया है बिजली का, बहुत ज़्यादा महंगाई कर रहे हैं। ये बिल पे करने के लिए पैसा पास नहीं, 15,000 रुपया बिल है। समझ से बाहर है कि बिल पे करेंगे, घर का खर्चा पे करें। क्या आम क्या खास, बिजली सबके लिए महंगी नहीं, बहुत महंगी। घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ 7 रुपए 12 पैसे तक बढ़ा दिया गया। P यूनिट टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए 1 से 100 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ में 7 रुपए 11 पैसे इजाफा। कीमत 23 रुपए 59 पैसे मुकर्रर। महाना 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने पर 7 रुपए 12 पैसे इजाफा। कीमत 30 रुपए 7 पैसे मुकर्रर। महाना 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ 34 रुपए 26 पैसे मुकर्रर। 301 से 400 यूनिट से 7 रुपए 2 पैसे इजाफा। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 39 रुपए 15 पैसे हो गया। महाना 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ 6 रुपए 12 पैसे इजाफे से 48 रुपए 84 पैसे हो गया। विफाकी काबीना ने इजाफे की मंजूरी दे दी। गर्मी बहुत ज्यादा है, हब्स वाला मौसम है और इधर से लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है। अभी 24 घंटे में पहले 6 घंटे होता था बिजली, अभी वो 6 घंटों में बहुत रिड्यूस हो चुका है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा बिल जो है ना हमारी अप्रोच से बहुत ज़्यादा है। भारी भरकम बिलों की अदायगी के बाद भी अवाम बिजली से महरूम।
तवील और गैर लानिया लोड शेडिंग ने कराची से पेशावर तक शहरियों की चीखें निकलवा दी। मुल्क भर में शॉर्टफॉल 6,832 मेगावाट। कराची और कोयटा में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में 18 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल। मुल्तान में 10 घंटे और लाहौर में 6 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर में गर्मी के सताए शहरियों का मतनी ग्रिड स्टेशन पर धावा, जबरदस्ती बिजली बहाल करा दी। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक ग्रिड स्टेशन में घुसने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का असूली फैसला। वज़ीर आला की LDA हेडक्वार्टर्स आमद। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट तलब। हर हाउसिंग स्कीम का जायजा लेकर रेगुलर करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। करीम ब्लॉक से मोटरवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्लान की मंजूरी। MM आलम रोड की रीमॉडलिंग होगी। LDA के लिए 40 अरब रुपए रेवेन्यू जनरेशन का हदफ मुकर्रर। पंजाब में 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि बिजली के भारी भरकम बिलों पर बहुत तकलीफ है। गरीबों के साथ हूँ, हमेशा उनके हक के लिए खड़ी रहूंगी। 200 से 500 यूनिट तक के सार्फिन को सोलर पैनल लगाने के लिए 75% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी के लिए नवाज शरीफ का मुतहरिक होने का फैसला। कायद नून लीग मुल्क गिर दौरे करेंगे। राना सनाउल्लाह को दौरों का शेड्यूल फाइनल करने का टास्क मिल गया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी में अहम तब्दीलियों का वाज़े इशारा दे दिया। अच्छी कारकर्दगी दिखाओ वरना घर जाओ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का अहम इजलास। कुछ देर बाद बिजली तकसीम कार कंपनियों से मुताल्लिक अहम फैसले मतवक़्क़े। ज़राए के मुताबिक नाकिस कारकर्दगी के हामिल अफसरान और एहलकारों को इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर बरतरफ किया जा सकेगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज के अफसरान पर मुश्तमिल डिस्को स्पोर्ट यूनिट रिपोर्ट जारी करेगा। वज़ीर आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम में फ़लस्तीन का भरपूर मुकदमा लड़ा। वज़ीर आज़म की डिप्लोमेसी से बहुत फ़ायदा हुआ। आने वाले दिनों में पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारत बढ़ेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि FBR की डिजिटलाइजेशन का अमल तेजी से जारी है। निजकारी का अमल भी शफाफ तरीके से आगे बढ़ रहा है। अगस्त में इसमें तेजी आएगी। हुकूमत का बजट आम आदमी के बजट को खा गया। बच्चों के दूध से लेकर अद्वियात सब महंगी। इलाज मुआवजा भी बस में ना रहा। खांसी और बुखार की अद्वियात की कीमतें 30 से 40% तक बढ़ गईं। गुर्दों के अमराज में इस्तेमाल होने वाली कैप्सूल की डबिया की कीमत 11,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई। कीमतें बढ़ने के बाद साइकिल की सवारी में भी दुश्वारी। सेंट्री, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक मसनूआत, कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा। इलेक्ट्रॉनिक अशिया की कीमतों में 2 से 10,000 रुपये तक इजाफा। फर्नीचर की कीमतों में 25% इजाफा। पाँच जुलाई मुंतखब हुकूमत गिराने का दिन। पीपल्स पार्टी सानेहा 77 को लेकर आज यौम सियाह मना रही है। अपने पैगाम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि 5 जुलाई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन। इस रोज़ मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत पर शब खून मारा गया। नतीजे में मुल्क को भारी कीमत अदा करना पड़ी। मुल्क को ऐसी मुसीबतों के सामने ला खड़ा कर दिया गया जिनसे हम आज भी न बर्दाश्त हैं। लेबर पार्टी के सरबरा केयर स्टॉमर बरतानिया के नए वज़ीर आज़म बन गए। आम इंतखाबात में हुक्मरान जमात केयर स्टॉमर कंजर्वेटिव पार्टी को बदतरीन शिकस्त। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में खिताब करते हुए कहा कि एतमाद करने पर अवाम का शुक्रगुजार हूँ। उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। बरतानिया को एक बार फिर रहनुमाई करने वाला मुल्क बनाएंगे। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों में से लेबर पार्टी ने 412 सीटें अपने नाम की। पाकिस्तानी नैयाद लेबर पार्टी रहनुमा नाज शाह, यास्मीन कुरैशी और अफजल खान ने भी अपनी नशिस्त जीत ली। आम इंतखाबात में खवातीन उम्मीदवारों की बड़ी तादाद ने कामयाबी हासिल की। अब तक तकरीबन 242 खवातीन दारुल उलूम के लिए मुंतखब हो चुकी।
टोरी पार्टी के ऋषि सुनाक ने शिकस्त कबूल कर ली, कहा तस्लीम करता हूं हम डिलीवर नहीं कर सके। ऋषि सुनाक का केयर स्टार्मर को फोन, जीत पर मुबारकबाद और भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। मुंतखब अराकीन 9 जुलाई को हलफ उठाएंगे। इंतखाबात में कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ 120 सीटें ले सकी। स्कॉटिश नेशनल पार्टी का भी सफाया, सिर्फ 9 नशस्तों पर कामयाबी मिली। लिबरल डेमोक्रेट्स के 71 उम्मीदवार कामयाब। गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में लेबर को 210 और लिबरल डेमोक्रेट्स को 63 नशस्तें ज़ायद मिली। हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव की 249 और स्कॉटिश नेशनल पार्टी की 38 नशस्तें कम। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की आंख मचोली, कहीं हल्की बारिश। इंसानों को निचोड़ती गर्मी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं के आज शाम से मशरक़ी सिंध में दाखिल होने का इम्कान। अगले 2 रोज़ के दौरान थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़ और जैकबाबाद में भी बारिश मतवक्के। कराची में समुद्री हवाएं बहाल होने से गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। पूरे मुल्क में खिलाफत की तहरीक का हम ऐलान कर रहे हैं। हर मुल्क में जाएंगे, हर चप्पे से जाएंगे, हर मसलक से बालातर होकर बात करेंगे। खिलाफत कायम होगी। निकलो, पूरे मुल्क में खिलाफत की तहरीक चलाओ। सियासतदानों में कोई मर्द मुजाहिद है तो वो आगे आए, खिलाफत कायम करे। मेरे और आपके बच्चे शहीद हो रहे हो तो सिर्फ बाइकआउट करेंगे। आंखों में आंखें डाल के जहाद करके, जहाद हक है, जहाद हक है, जहाद हक है। नहीं करोगे जहाद तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। निकलो, अपने मुल्क में खिलाफत कायम करो। तकमील पाकिस्तान मूवमेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर साद नज़ीर का पूरे मुल्क में खिलाफत की तहरीक चलाने का ऐलान। मुल्तान में सेफ फलस्तीन यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, सच सिर्फ खिलाफत है, खिलाफत कायम करेंगे। मसालिक से बालातर होकर सबके पास जाएंगे। गजा में मेरे और आपके बच्चे शहीद हो रहे हैं तो क्या सिर्फ बाइकआउट करेंगे? जहाद हक है। अगर जिहाद नहीं करोगे तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। हुक्मरानों को छोड़ो, उलमा और असातिज़ा को झंझोड़ो। जब तक जड़ से मसले को नहीं पकड़ेंगे तब तक हमारे जनाजे ऐसे ही पढ़े जाएंगे। ये तकरीरें बहुत सारी हो चुकी, अब वक्त है अमल का। क्या इस मसले का हल ये है कि हम आज बैठे चंद तकरीरें करके चले जाएं? आज अगर हम मुतमिन बैठे हैं कि ये मसला सिर्फ फलस्तीन का है तो ये मसला सिर्फ फलस्तीन का नहीं है, ये मेरा मसला है, ये मेरे बच्चों का मसला है, ये आपका मसला है, ये यूथ का मसला है। ऑर्गेनाइजर तकमील पाकिस्तान मूवमेंट में इसम रजा ने सेफ फलस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, क्या सियासी रहनुमाओं को ये भूल गया है कि वो अल्लाह को जवाबदेह हैं? क्या मसला फ़लस्तीन का हल सिर्फ तकरीरें करना है? अब अमल करने का वक्त है। वफाक अल-मदारिस अल अरेबिया के नाजिम अली कारी हनीफ जालंधरी ने कहा, फ़लस्तीन के मसले पर उम्मत मुस्लिमा और अक़वाम मुत्तहिदा ने मायूस किया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान कहते हैं कि हुक्मरानों से कहता हूँ, आग से मत खेलो। फ़लस्तीन में फौरी तौर पर जंग बंदी होनी चाहिए।